हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस राजगुरुकुल एकेडमी पे। इसके पहले हम लोग भारतीय संविधान के जो है भाग एक भाग को देख चुके थे और अनुसूचियों को देख चुके थे। आइए देखते हैं अपने पॉलिटी के अगले सीरीज में भारतीय संविधान का निर्माण। हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में क्या क्या प्रक्रिया है, कब से स्टार्ट हुए, उसके विचार कब से स्टार्ट हुए, शुरू हुए, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माण की या संविधान सभा की बात एक एम.एन. राय के नाम के व्यक्ति थे, उनके मन में आया 1934 में। 1934 में एक एम.एन. राय नाम के व्यक्ति के मन में सबसे पहले विचार आया कि हमारी भारत की एक संविधान, खुद की संविधान सभा होनी चाहिए जो कि बाहरी क्षेत्रों से पूर्ण रूप से एकदम स्वतंत्र हो और उस पर किसी का कोई अधिकार न हो। इसी विचार के बाद फिर जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है INC, उसके मन में विचार आता है। उसने अपने 1935 में INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संविधान सभा की मांग को उठाती है। फिर 1938 में INC की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारी संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए जो कि वयस्क मताधिकार पे होना चाहिए और बाहरी क्षेत्रों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। 1938 में कौन कहा था? नेहरू जी ने 1938 में संविधान सभा की बात कही और उसको वयस्क मताधिकार पे और बाहरी क्षेत्रों से एकदम मुक्त होने की बात कही थी, उस पर किसी का अधिकार ना हो। फिर इसी के सापेक्ष हमारे 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव जो कि उस समय के वायसराय लॉर्ड लिथनगो थे, वो जो है कि अगस्त प्रस्ताव आते हैं, उसमें जो है संविधान सभा की बात कही जाती है। 1940 में हमारा अगस्त प्रस्ताव आता है। में अगस्त प्रस्ताव आता है। ये अब दौर चल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध का, जिसमें से अंग्रेज चाहते हैं कि भारतीय जो है कि हमारे युद्ध में हमारे साथ काम करे, हमारे साथ लड़े। फिर उसके बाद इसी की लुभाने के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे बात नहीं बनती है। अब आता है हमारा कैबिनेट मिशन 1946 में। जब हमारा कैबिनेट मिशन 1946 में आता है तो इसको जो है मुस्लिम लीग को भी वो सहमत करा जाती है, जबकि क्रिप्स मिशन में हमारे जो मुस्लिम लीग थी इसको अस्वीकार कर दिया था। अब आते हैं हमारे 1900। अब लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन 1946 में। कैबिनेट मिशन आता है जिसमें मुस्लिम लीग को भी वो समझाने में कामयाब हो जाते हैं और एक संविधान सभा का गठन किया जाता है। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। अब इसके तहत एक संविधान सभा का निर्माण होता है। अब इसमें कितने सदस्य होते हैं उसका चुनाव होता है। हमारी संविधान सभा बनती है और इसमें 389 सदस्यों का होना तय होता है। 389 सदस्य इसमें तय होता है और इसमें से 389 सदस्यों में से 296 सदस्य होते हैं वो ब्रिटिश प्रांत से होते हैं।
हमारे ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत का मतलब अंग्रेजों से, जो कि जहाँ पे अंग्रेजों का क्षेत्र था, जिस जहाँ जहाँ अंग्रेजों का कब्जा कर चुके थे, उससे। इस 296 में से 292 जो है कि 292 हमारे जो है कि प्योर ब्रिटिश प्रांत से थे। और जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे, मुख्य आयुक्त क्षेत्र से। हमारे मुख्य आयुक्त क्षेत्र से थे। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग जो 93 सदस्य थे वो देसी रियासतों से थे। देसी रियासतों जो हमारे राजा महाराजा जो रजवाड़े क्षेत्र थे उनसे थे, उनको शामिल कितने किए गए थे? 93 सदस्यों को। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इनका चुनाव होता है। इनके सदस्यों का चुनाव होता है लगभग जुलाई अगस्त में 1946 में सदस्यों का चुनाव होना तय होता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा सीट जो है, सबसे ज़्यादा सीट आईएनसी जीती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आईएनसी से हमारे 208 सदस्य जीतते हैं। और उसके बाद मुस्लिम लीग से हमारे 73 सदस्य जीतते हैं। फिर उसके बाद हमारे छोटे छोटे समूह होते हैं जो कि निर्दलीय एक तरीके से होते हैं, वो जीतते हैं 15 सीटों से। हमारे 15 सीटों से जीतने के बाद अब जो है कि इनका एक बैठक होती है, सीधे सीधे संविधान सभा की बैठक होती है कि कब कब बैठक स्टार्ट होना शुरू होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है। इसकी पहली बैठक होती है। पहली बैठक में इसके सदस्य जो अध्यक्ष जो होते हैं, हमारे संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद उसमें होते, उन्हीं को एक अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद, जो कि एक अस्थायी सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। एक अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। अब इसके बाद हमारी दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। अब इसके अध्यक्ष जो होते हैं, दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक हमारे 11 दिसंबर 1946 की होती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसी समय हमारे 2 उपाध्यक्ष होते हैं, जो कि कभी कभी बड़े लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। 2 उपाध्यक्ष कौन होते हैं? एच.सी. मुखर्जी होते हैं।
और एक कृष्णमचारी होते हैं दूसरे। हमारे 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। उसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष होते हैं H.C. मुखर्जी और कृष्णामचारी। फिर इसके बाद हमारी तीसरी बैठक होती है। इसके बाद हमारी तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक होती है हमारी 13 दिसंबर 1946 को। फिर इसमें क्या होता है, जो जवाहरलाल नेहरू थे वो एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब कि जो हमारा संविधान होगा वो किस ढांचे का होगा, उसमें किस प्रकार के विचार होंगे, क्या क्या अभिव्यक्तियां होंगी, उसको इसमें दर्शाया गया। इसमें क्या बताया गया, उद्देश्य प्रस्ताव। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, नेहरू जी के द्वारा। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं, इसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है और हमारी संविधान सभा बन जाती है। फिर इसके बाद हमारी 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है। माउंटबेटन योजना आती है। जिसमें भारत को 2 डोमिनियन स्टेट में बदल दिया जाता है, भारत और पाकिस्तान। अब इसके बाद जो संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा थी, उसके सदस्यों की संख्या घट जाती है। अब सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है संविधान सभा में, अब संविधान सभा में हमारे सदस्यों की संख्या हो जाती है 299। दो सौ 99 सदस्य हो जाते हैं, जिसमें से 229 सदस्य हमारे ब्रिटिश प्रांत से होते हैं और 70 सदस्य जो होते हैं वो हमारे देसी रियासतों से होते हैं, देसी रियासतों से होते हैं। अब इसके बाद हमारा जो संविधान होता है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत पारित कर दिया जाता है। अंगीकृत पारित का मतलब इस दिन जो कुछ
अनुच्छेद को लागू कर दिया जाता है, पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जाता है। एक तरीके से हमारा संविधान उस दिन बन के पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। इसको जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से बन के तैयार हो जाता है तो उसमें 299 सदस्यों में से 284 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं। दो सौ चौरासी सदस्य जब संविधान सभा पे 284 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं। और जो हमारा संविधान सभा जो संविधान होता है उसको 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारा संविधान है बन के तैयार तो 26 नवंबर 1949 को ही हो जाता है, लेकिन लागू हमारे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा जवाहरलाल नेहरू थे 26 जनवरी 1930 को देश को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसकी वजह से हमको 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से उसको लागू करते हैं और उस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जो हमारा संविधान सभा है उसको बनने में कितने समय लगे? हमारा संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। इसको बनाने के लिए कम से कम 60 देशों का अवलोकन किया गया, 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया। साठ देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया। चलो, जो हमारे 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया। अब इसके बाद इसमें कितने खर्च आए वो देखते हैं। इसमें लगभग में 64 लाख रुपए का खर्च आया। इस संविधान को बनाने के लिए काफ़ी समितियों को बनाया गया था, जैसे बड़ी समितियाँ, प्रारूप समिति, संघ समिति। इसको हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट सीरीज में पॉलिटी के देखेंगे। और ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? इसको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।